Hello everyone, how are you all? I am fine. I am fine, ma'am. And what about you? I am also fine, beta. Okay, today we will read chapter number 9. The living organism means होता है जीवाणु. Okay, the living organism characteristics and habitats. सजीव जीव जंतु, उनका विशेषताएं, उनके आवास. Okay. Yes, ma'am. And Bujo went on vacation to many places of interest. पहली एंड बूझो कहाँ पर गए? वेंट ऑन वेकेशन, छुट्टियों के दिनों में गए टू मेनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट. बेटा माइक ऑफ कर लो अरुण. जो इंटरेस्ट रुचिकर स्थानों पर गए. ओके, वेकेशन में, छुट्टियों में रुचिकर स्थानों पर घूमने गए. कौन? पहली एंड बूझो. One such trip took them to the river Ganga in ऋषिकेश. वन सच ट्रिप, इसी ट्रिप में उन्होंने पहले कहाँ की यात्रा की? टू रिवर गंगा इन ऋषिकेश. ऋषिकेश में रिवर गंगा की यात्रा की. ओके, ऋषिकेश में जो रिवर गंगा है, गंगा नदी है, उसको उन्होंने वो लोग देखने गए अपनी यात्रा की शुरुआत में. देन फिर कहाँ पे जाते हैं? दे क्लाइम्ब द माउंटेन्स ऑफ द हिमालयज. ऋषिकेश में वहां पे उन्होंने क्या किया? दे क्लाइंब, चढ़े. कहाँ पर चढ़े? माउंटेन्स पे, पहाड़ों पर, पर्वतों पर. ऑफ द हिमालयज, हिमालय के पहाड़ों पर उन्होंने वे चढ़े. देन वेयर इट इज वेरी कोल्ड, जहां पर बहुत ही ठंड था. हिमालय पर बहुत ही ज्यादा ठंड था, जहां पे उन्होंने यात्रा की अपनी. ऋषिकेश में हिमालय पर बहुत ही ज्यादा ठंड था. They saw many kinds of tree on these mountains. They saw many kinds of trees. वहां पे उन्होंने क्या देखा? Many kinds of trees. कई प्रकार के पेड़ों को देखा वहां माउंटेन्स पर. ओक्स, पाइन एंड देवदार. कौन कौन से वहां पे ट्री थे? ओक, पाइन एंड देवदार माउंटेन पर होते हैं. वेरी डिफरेंट फ्रॉम द वंस नियर देयर होम ऑन द प्लेन्स, जो कि बिल्कुल डिफरेंट थे, बिल्कुल अलग थे. जो यहाँ पे उनके घरों पर जो पेड़ होते हैं, उन पेड़ों से वो बिल्कुल अलग थे. जो हमारे घरों पे और मैदानों में होते हैं, उन सभी पेड़ों से वहां के जो माउंटेन के ट्री थे बहुत ज्यादा अलग थे. इन येट अनदर ट्रिप, अपनी दूसरी यात्रा में वो लोग कहाँ पर गए? देखते हैं. In yet another trip, they traveled to Rajasthan and moved on camels through the hot desert. अपनी दूसरी यात्रा पर वो कहाँ पर गए? राजस्थान घूमने गए, जहाँ पे उन्होंने कैमल्स पे की सवारी की. ओके, कैमल की सवारी करके वहां पे डेजर्ट, रेगिस्तान की जो सैंड बालू थी, उस पे उन्होंने ट्रेवल किया. और डेजर्ट मीन्स गर्म डेजर्ट, गर्म रेगिस्तान. वहां पे उन्होंने ऊंट के द्वारा वहां की यात्रा की. देन दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स फ्रॉम दिस ट्रिप. अपने राजस्थान के ट्रिप से उन्होंने क्या कलेक्ट किया? डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट, अलग प्रकार के नागफनी के पौधों को इकट्ठा किया. वहां पे होते हैं ना राजस्थान में, रेगिस्तान में, वहां पे यस मैम ज्यादा होते हैं. Finally, they went on a trip to Puri and visited the sea beach. अंत में वे अपनी यात्रा कहाँ पर किए? पुरी में गए, जहां पे उन्होंने क्या देखा? समुद्र का किनारा. वहां पे समुद्र का किनारा होता है सी बीच, वहां पे वो लोग भ्रमण करने के लिए गए. डॉटेड विथ कैजुरिना ट्रीज. कैजुरिना ट्री, वहां पे जो समुद्र था वे चारों तरफ से वृक्ष से ढका हुआ था. वृक्ष का नेम क्या था? कैजुरिना. वहां पे जो प्लांट था, ट्री थे, चारों तरफ जो है समुद्र के फैले हुए थे. While recollecting all the fun that they had on these trips, अपनी इन यात्रा पर उन्होंने जो भी कुछ इकट्ठा किया, a thought struck them. All these places were so different from one another. जो भी उन लोग इकट्ठा किया, उनके माइंड में जो भी आया, सारी चीजें उन्होंने इकट्ठा की, जो भी वहां पे उन्होंने देखा,
वे सब इकट्ठा करने के बाद वो लोग सोच रहे थे कि ये सभी तो बिल्कुल अलग थे। उन्होंने कहाँ की यात्रा की, राजस्थान की यात्रा की, ऋषिकेश की यात्रा की और कहाँ की यात्रा की, पुरी की यात्रा की। लेकिन तीनों में जहाँ सब चीज बिल्कुल अलग था, वहाँ के जो कंडीशन थे, वेदर कंडीशन सब, जहाँ ट्री एनिमल्स जो भी थे सब कुछ अलग था और तीनों का कोई सिमिलरिटीज नहीं थी, वहाँ पे कोई एक जैसे नहीं थे। आगे देखते हैं हम लोग। All these places were so different. ये सभी स्थान बिल्कुल अलग थे from one another, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। Some were cold, कुछ जो है बहुत ज्यादा ठंड थे। ऐसा जो यहाँ पे उन्होंने यात्रा की उसमें से कुछ स्थान जो बहुत ही ज्यादा ठंड थे। Some very hot, कुछ बहुत ही ज्यादा गर्म थे। And dry, और सूखे थे। And some places so humid, और कुछ प्लेसेस जो है नमी युक्त थे, वहां ज्यादा नमी था। अब तो बताइए इसमें से कौन, जो इन्होंने यात्रा की, कहाँ राजस्थान की यात्रा की, ऋषिकेश की यात्रा की और पुरी की यात्रा की। अब तो ये किस स्थान पे उन्होंने क्या फील किया, कहाँ पे कोल्ड, कहाँ पे हॉट है, कहाँ पे हमिड है, बोलिए जल्दी। कोल्ड कहाँ पर होगा? हॉट। राजस्थान में हॉट। ऋषिकेश में कोल्ड, क्योंकि माउंटेन जहाँ भी होता है वहां बहुत कोल्ड होता है, ठंड होता है। गुड। और जहाँ पे समुद्र के किनारे पे गए थे वो लोग, कहाँ, पुरी में जो समुद्र के किनारे जो है बहुत नमी होता है। ओके, वहाँ की जगह बहुत ही नमी युक्त होती है। Yes, ma'am. Ma'am. And yet all of them had many organism, लिविंग क्रिएचर बोलते हैं, छोटे जीव जंतु, ऑफ वेरियस काइंड्स, जो कि अलग अलग प्रकार के थे। उन्होंने वहां पे और क्या देखा कि जो लिविंग क्रिएचर्स, ऑर्गेनिज्म थे, छोटे जीव जंतु थे, अलग अलग प्रकार के थे वहां पे। They tried to think of a place on earth where there may not be any living creatures. They tried to think, उन्होंने सोचना शुरू किया। अब पहली बूझों ने सोचना शुरू किया उन प्लेस के बारे में, पृथ्वी के उन स्थानों के बारे में सोचना शुरू किया, where there may not be any living creatures, जहाँ पे कोई भी लिविंग क्रिएचर्स नहीं होते हैं। ऐसे स्थानों के बारे में सोचना शुरू किया कि कहाँ पर ये लिविंग क्रिएचर्स नहीं पाए जाते हैं, ऐसा कौन सा स्थान है। चलिए बताइए आप लोग सोचकर, कि ऐसा कौन सा स्थान जहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स नहीं पाए जाते हैं, छोटे जीव जंतु होते हैं, कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। अविरल, अंश, अरुण, कोई बताइए सोचकर कि ऐसा कौन सा प्लेस है पृथ्वी पर, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं, जो स्मॉल छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। नहीं पता? चलिए आगे देखते हैं। नो मैम। मैम स्पेस। बूझो थॉट ऑफ प्लेसेज नियर हिज होम, बूझो ने अपने घर के नजदीक की जगह के बारे में सोचा। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ही ट्राइड द कवर्ड, उसने कोशिश किया सोचने की, कवर्ड अमीरा के में कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते होंगे। ही हैड थॉट दैट देयर मे नॉट बी एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म हियर, उसने सोचा कि यहाँ पे कवर्ड के अंदर तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते हैं। ओके, वह सोच रहा है कि अमीरा के अंदर तो कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते हैं, घर में जो अलमीरा है उसके अंदर तो कोई जीव जंतु नहीं है। He had thought that there may not be any living organism here, but he found one tiny spider in the cupboard. लेकिन फिर भी वह कवर्ड में एक स्पाइडर उसको मिल जाता है, मकड़ा मिल जाता है। ओके, स्पाइडर भी उसमें मिल गया उसको कवर्ड में। बस सोचा कि वहां पे तो कोई कुछ नहीं होता होगा, कोई जीव जंतु नहीं पाए जाते होंगे अलमीरा के अंदर, लेकिन उसे ढूंढना शुरू किया तो उसमें से उसे एक स्पाइडर मिल गया उसके अंदर, अलमीरा के अंदर। आउटसाइड द होम टू, अब उसने घर के बाहर सोचना शुरू किया, घर के बाहर कहाँ पे नहीं पाए जाते होंगे। There did not seem to be any place he could think of that did not have living creatures of some kinds of the others. उन्होंने
आउटसाइड द होम, घर के बाहर ऐसा कोई भी प्लेस नहीं था कि जहां पर वह सोच सके कि लिविंग क्रिएचर्स नहीं होते हैं। घर के बाहर ऐसा कोई भी प्लेस उसको नहीं दिखा, उसके माइंड में नहीं आया कि कहाँ जहां पर लिविंग क्रिएचर्स नहीं होते हैं। सोचता बहुत ज्यादा सोचा उसने, लेकिन उसे मिला नहीं कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पे उसे कोई किसी प्रकार के क्रिएचर्स ना मिले हों। आपको मिल रहा है? सोच के बताइए। मैम कोई बॉक्स में मैम बोतल, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा पूरा, अगर बहुत दिन से रखे होगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो चीटी ही मिल जाएगी, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, नहीं और चीटी ही जरूर मिल जाएगी। यस मैम। मैम अगर मीठा रखेंगे, मैम अगर बहुत दिन से पड़ा होगा मैम, बहुत जानवर इकट्ठा हो जाएंगे यस, इधर। इकट्ठा हो जाते हैं कहीं ना कहीं, सब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी जगह पाए जाते हैं, जो छोटे जीव जंतु होते हैं। फिगर 9.1, पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फॉर अवे प्लेसेस। अब पहेली जो है शुरू की सोचना, दूर दूर स्थानों के बारे में सोचना, एंड रीडिंग अबाउट फॉर अवे प्लेस, और पढ़ना शुरू किया दूर दूर प्लेस के बारे में कि कहाँ पर ये ऑर्गेनिज्म नहीं पाए जाते, कहाँ पर पाए जाते हैं। सी रीड द पीपुल have even found tiny living organism in the opening of volcanoes, मिस होता ज्वालामुखी। उसने बुक में रीड किया कि लोगों के द्वारा कैसे ज्वालामुखी के द्वारा छोटे जीवाणु पाए गए। ओके, ज्वालामुखी होती है, उसका विस्फोट होता है, तो उसमें कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म निकलते हैं। तो ऐसा प्लेस उसको नहीं मिला कि जहां पर उसे छोटे जीवाणु ना मिलते हों, सब जगह मिलता है। ओके, यहाँ पे देखिए लोग बैठ के इकट्ठा कर रहे हैं, सारे जितने भी उन्होंने यात्रा की सब प्लेसेस के बारे में गाइड कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या पाया जाता है। और आगे हम लोग देखेंगे आगे की टॉपिक क्या है, ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग्स वेयर दे लिव, जीव जंतु एंड द सराउंडिंग, उनका परिवेश, वेयर दे लिव, जहाँ पर वे रहते हैं, उनका परिवेश क्या है, उनका वातावरण जहाँ पे वे निवास करते हैं। ओके, Another thought that occurred to पहेली एंड बूझो। अब देखिए पहेली एंड बूझो के माइंड में एक और विचार आ रहा है, was about the kinds of living organisms that were present in different locations that they had visited, कि जहाँ पे वो लोग भ्रमण करने गए थे उन स्थानों में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म उपस्थित थे, ऐसे कौन कौन से जीव जंतु वहां पे उन्होंने देखा, इन सब के बारे में सोचना शुरू किया उन दोनों ने। अब देखिए उन्हें क्या क्या दिखाई दिया वहां पर। द डेजर्ट हैड कैमल्स, डेजर्ट में उन्होंने क्या देखा, क्या देखा डेजर्ट में, रेगिस्तान में कैमल देखा, मैम कैमल। यस। द माउंटेन्स हैड गोट्स एंड याक, माउंटेन पर उन्होंने क्या देखा, पहाड़ों पर गोट एंड याक देखा। पुरी में क्या देखा, हैड सम अदर क्रिएचर, वहां पे कुछ और भी क्रिएचर्स थे, दूसरे क्रिएचर जैसे कि क्रेब्स, केकड़े हो गए, ऑन द बीच, समुद्र के किनारे पर, एंड सच अ वैरायटी ऑफ फिश, और कई प्रकार की फिश की वैरायटी उन्होंने देखा। बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एज एट द सी, जो कि फिशरमैन के द्वारा, मछुआरे के द्वारा पकड़ी जा रही थी समुद्र के अंदर। ओके, कई प्रकार की मछलियां भी उन्होंने वहां पर देखा। तो उन्होंने राजस्थान में कैमल्स देखा, और वहां पे देखिए माउंटेन पे क्या देखा, गोट देखा, याक देखा, और बीच के किनारे पर बीच में समुद्र सी में देखा फिश एंड क्रैब। एंड देन इसके बाद से देखिए देयर डिड सीम टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंट्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशन। उन्होंने देखा कि जो एंट होती, चींटियां होती हैं, वे सभी जगह पे पाई जाती हैं। ओके, चींटियां जो है हर प्लेस पे पाई जाती है, हर स्थान पे होती हैं, होती है ना कि नहीं होती हैं? यस मैम। चींटियां ही ऐसी जीव है जो कि सभी जगह पाई जाती हैं, चींटी। The kinds of plants found in each of these regions were so different from the plants of the other regions. The kinds of the plant, जो plant के प्रकार थे वहां के, जो उन्होंने यात्रा की उस क्षेत्र की, were so different, जो कि बिल्कुल अलग थे, from the plants, उन plants से अलग थे,
ऑफ द अदर रीजन, दूसरे क्षेत्र के प्लांट से उस क्षेत्र के प्लांट बिल्कुल अलग थे जो उन्होंने वहां पे देखा। ओके, यस मैम। व्हाट अबाउट द सराउंडिंग्स इन दीज डिफरेंट रीजन्स? अब देखते हैं इन अलग अलग क्षेत्र की परिवेश कैसा था। ओके, इनका वातावरण कैसा था यहाँ का। वर दे द सेम, क्या ये सेम रहे होंगे, एक जैसे? बताइए, आप सोच के बताइए, क्या जहाँ पे उन्होंने यात्रा किया वहां के जितने जो परिवेश थे, वातावरण थे, सब एक जैसे थे, सेम थे? नो मैम। सेम नहीं थे, बिल्कुल अलग थे। ओके, कहीं पे ज्यादा ठंड था, कहीं पे ज्यादा गर्मी थी, और कहीं पर ना ही ज्यादा गर्म थी ना ही ज्यादा ठंडी थी। एक्टिविटी नंबर 1 यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करेंगे। जितना पढ़ाया गया सबको आ गया समझ में? यस मैम। लेट्स स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। चलिए जंगल से स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी करना। हम लोग को जंगल से स्टार्ट करना है। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, आपको सभी प्लांट्स के बारे में सोचना है, एनिमल्स, जानवर के बारे में, एंड ऑब्जेक्ट्स, और थिंग्स के बारे में, चीजों के बारे में, दैट कैन बी फाउंड देयर, जो कि हमें वहां से मिलती हैं। अब बताइए सोचकर, जंगल में क्या क्या मिलता है? जंगल में मैम प्लांट। मैम ट्री। हाँ के प्रकार के ट्री भी होते हैं, और एनिमल्स वहां पे पाए जाते हैं। यस मैम। यस मैम। यस मैम। लिस्ट देम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। 9.1 टेबल में कॉलम 1 में आपको फिल करना इन द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट में आपको क्या क्या दिखाई देता है, उन सभी चीजों के बारे में आपको राइट करना है। ठीक है, कॉलम 1 में इन द फॉरेस्ट ma'am. जाके राइट है। देन आगे के टॉपिक देखते हैं क्या है। लिस्ट थिंग्स, एनिमल्स एंड plants found in the other region that are also shown in the table। फिर क्या करना, लिस्ट थिंग्स एनिमल्स, आपको उस भी थिंग्स और एनिमल्स की प्लांट को राइट करना है जो कि दूसरे क्षेत्र में पाए जाते हैं। आर आल्सो शोन इन टेबल, टेबल में दिखाए गए हैं एनी अदर, जहाँ पे लिखा हुआ है आपको यहाँ पे राइट करना कि दूसरे स्थान पे क्या पाए जाते हैं। यहाँ पे फॉरेस्ट में आपको राइट करना, फिर ऑन माउंटेन में क्या पाए जाते हैं, इन द डेजर्ट, डेजर्ट में क्या पाया जाता है, इन द सी, समुद्र में, और एनी अदर, और भी कई जगह पे जो दूसरी जगह वहां पे आप राइट कर सकते हो। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यस मैम। डिस्कस आल्सो विथ, यू कैन कलेक्ट, ये ना, यू कैन कलेक्ट द एग्जांपल्स सेक्रेटेड थ्रू दिस चैप्टर टू फिल टेबल 9.1। यू कैन कलेक्ट, आप कलेक्ट कर सकते हो एग्जांपल्स को, उदाहरण को। अब जो चैप्टर कंप्लीट होगा, जो चैप्टर में जो एग्जांपल मिलेंगे आपको, उन सभी एग्जांपल के द्वारा आप टेबल को फिल कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको नहीं फिल करना है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपको जो एग्जांपल मिलेगा उसमें से आप ढूंढ के फिल कर सकते हो। डिस्कस आल्सो विथ योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ भी डिस्कस करना है, पेरेंट्स के साथ और टीचर्स के साथ भी। टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल, इस टेबल को फिल करने के लिए अधिक से अधिक एग्जाम्पल आपको ढूंढने हैं। यू कैन आल्सो कंसल्ट मेनी इंटरेस्टिंग बुक्स, आप कई प्रकार की रुचिकर किताबों में भी ढूंढ सकते हो। इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हो। दैट टॉक ऑफ एनिमल्स, जो कि एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हो, ऐसी किताबों के बारे में आपको ढूंढना है। प्लांट्स, प्लांट के बारे में, एंड मिनरल्स, और खनिज के बारे में। ऑफ